ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 106 से 107 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है महेंद्र पर्वत पर अग्नि के साक्ष्य में मदनिका अर्थात चुड़ाला और सिखीध्वज का विवाह। एक सुंदर कंदरा में पुष्प सैया पर दोनों का समागम। सिखीध्वज की परीक्षा के लिए चुड़ाला द्वारा माया के बल से इंद्र का प्राकाट्य और इंद्र का राजा से स्वर्ग चलने का अनुरोध। राजा के अस्वीकार करने पर परिवार सहित इंद्र का अंतर्धान होना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम तदंतर कुछ ही दिनों के बीतने के बाद कुंभ रूपिणी धारिणी सती चुड़ाला अपने स्वामी राजा सिखीध्वज से इस प्रकार बोली। कमलपत्र सदृश नेत्रों वाले महाराज, मेरी यह बात सुनिए। मैं प्रतिदिन रात्रि के समय स्त्री ही बनकर रहता हूँ, इसलिए मैं अपने इस प्रकार के स्त्री धर्म को सफल बनाना चाहता हूँ। इसके लिए विवाह द्वारा अपने को किसी योग्य पति के हाथों सौंप देने का मेरा विचार है। इस विषय में त्रिलोकी में केवल आप ही मुझे पति रूप से पसंद आ रहे हैं, अतः विवाह विधि से आप सर्वदा रात्रि के समय पत्नी रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। राजन, चारों ओर से सारी वस्तुओं में इच्छा अनिच्छा तथा तज्जनित फल का त्याग करके हम लोग इच्छा अनिच्छा से रहित हो गए हैं, अतः इस अभीष्ट कार्य को आप अवश्य संपन्न करें। तब सिखीध्वज बोले, सखे, इस विवाह कार्य के करने से मुझे शुभ अथवा अशुभ किसी प्रकार के फल की संभावना नहीं दिख रही है, अतः आपको जैसा रुचे वैसा ही कीजिए। कुंभ ने कहा, महिपाल, यदि ऐसी बात है तो आज यह श्रावण मास की पूर्णिमा है, अतः आज ही शुभ लग्न है, क्योंकि कल ही मैंने विवाह संबंधी सारी गणना कर ली थी। माँ बाहो, आज रात में संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण निर्मल चंद्रमा के उदय होने पर हम दोनों का विवाह होगा। राजन, उठिए और हम दोनों वन के भीतर से अपने विवाह के लिए चंदन और पुष्प आदि सामग्री एकत्र करें। यों कहकर कुंभ उठे और राजा सिखीध्वज के साथ साथ पुष्पों को चुनने तथा सामग्रियों के संचय करने में जुट गए। इस प्रकार एक सुंदर गुफा में सारी विवाह सामग्री जुटाकर वे दोनों प्रेमी मित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गए। वहाँ नहा धोकर उन लोगों ने देवताओं, पितरों और ऋषियों का पूजन किया, क्योंकि जैसे उन्हें क्रियाजनित फल की इच्छा नहीं थी, उसी प्रकार शास्त्र विहित क्रिया का त्याग भी उन्हें पसंद नहीं था। तदंतर कल्पवृक्ष के उज्ज्वल वर्ण के वल्कल वस्त्र पहनकर तथा फल खाकर वे दोनों क्रम से विवाह स्थान में आए। फिर सूर्यास्त होने पर उन्होंने संध्या वंदन की विधि पूरी की और मंत्र जाप तथा अधमर्शन आदि भी किया। इतने में ही कुंभ स्त्री के रूप में परिणित हो गए। तब वे सोचने लगे कि यह वधू तो मैं बन गया, अब मुझे अपना शरीर वर को दे देना चाहिए, क्योंकि समयोचित कृत्य का पालन अवश्य करना चाहिए। यह मैं वधू हूँ और आप मेरे मनोनीत वर सामने उपस्थित हैं। यह आपके परिणय का समय है, अतः आइए और मुझे ग्रहण कीजिए। यों विचार करके वह वर के समीप, जो सामने वन वेदी के निकट स्थित तथा उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे, गई और यों बोली, मानद, मैं आपकी भार्या हूँ। मेरा नाम मदनिका है। मैं आपके चरणों में यह स्नेहपूर्वक प्रणाम करती हूँ। नाथ, अब आप शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अग्नि प्रज्वलित करके मेरा पानी ग्रहण कीजिए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर उन दोनों ने वेदी के समीप खड़े हुए खंभों को फूल से लदी हुई मालाओं से सजाया। फिर उस वेदी के मध्य भाग में अग्नि की स्थापना करके उसे चंदन की लकड़ियों से प्रज्वलित किया। जब लपटें निकलने लगी तब दक्षिण क्रम से उस अग्नि की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात उस अग्नि के सामने पल्लव के आसन पर वे पूर्वाभिमुख हो दोनों आसीन हो गए। उस समय उन दोनों वर वधू की अद्भुत शोभा हो रही थी। फिर सिखीध्वज ने उठकर स्वयं ही उस कांता मदनिका का पानी ग्रहण किया। उस समय उस वन में उन दोनों की परस्पर शिव पार्वती के समान शोभा हो रही थी। फिर उस
मंगल स्वरूप दंपत्ति ने उस अग्नि की प्रदक्षिणा की। उन दोनों ने परस्पर एक दूसरे को अपना हृदय, जो प्रेम के लिए लोलुप तथा सर्वोत्तम ज्ञान से पूर्ण था, समर्पित कर दिया। उन्होंने अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा की और उनमें लाजा होम किया। इस प्रकार समान रूप से संतुष्ट हुए वर वधु ने एक दूसरे द्वारा पकड़े गए अपने हाथ को छुड़ा लिया। तदंतर उन दोनों प्रेमियों ने वहां से उठकर एक सुंदर कंदरा में, जिसका उन्होंने पहले से ही स्वयं निर्माण कर रखा था और जिसमें चमकीले दीपक जल रहे थे, प्रवेश किया तथा वे दोनों पुष्प सैया पर बैठ गए। फिर तो परस्पर प्रेम भरे तरह तरह के मनोहर वाग विलासों से, समयोचित आलिंगन आदि कृत्यों से, प्रेमयुक्त व्यवहारों से तथा नए नए सुख उपभोग से उस उत्तम दंपत्ति की वह लंबी रात एक मुहूर्त के समान बीत गई। रघुकुल भूषण राम इस प्रकार वे दोनों कुंभ और शिखिध्वज उस महेंद्राचल पर्वत की गुफा में स्वयं विवाहित होकर देवतुल्य परम प्रेमी दंपत्ति बन गए। दिन में तो वे परम प्रेमी मित्र बन जाते थे और रात में प्रिय पति पत्नी हो जाते थे। प्रभा और दीपक की तरह वे परस्पर घुले मिले रहते थे, अलग तो कभी होते ही नहीं थे। इस प्रकार जब धीरे धीरे कुछ मास व्यतीत हो गए, तब देवपुत्र का स्वरूप धारण करने वाली चुड़ाला ने विचार किया कि अब मैं नाना प्रकार के उत्तम उत्तम उपभोगों द्वारा राजा शिखिध्वज की परीक्षा करूंगी, जिससे इनका चित्त कभी भी भोगों में अनुरक्त नहीं होगा। ऐसा सोचकर चुड़ाला ने अपनी माया के बल से उस वनस्थली में देवगणों तथा अप्सराओं के साथ पधारे हुए इंद्र को दिखलाया। परिवार सहित इंद्र को अपने निकट आया हुआ देखकर वनवासी राजा शिखिध्वज उसकी विधिवत पूजा करके पूछने लगे। शिखिध्वज बोले, देवराज, आपने इतनी दूर से यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? आप जिस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं उसे बतलाने की कृपा कीजिए। इंद्र ने कहा, राजन, आपके गुण आधिक्य रूपी सूत्र ने हमारे हृदय को बांध रखा है, जिससे खींचकर हम आकाश से यहाँ आ गए। महाराज, अब उठिए और स्वर्ग चलिए, क्योंकि वहाँ यूथ देवता तथा देव अंगनाएं आपके गुणों को सुनकर विस्मय विमुग्ध हो रहे हैं और वे सब के सब आपके शुभ आगमन की प्रतीक्षा में बैठे हैं। इसलिए आप पादुका, गुटिका, खड्डक और पारद आदि रसों को भी लेकर सिद्ध मार्ग से स्वर्गलोक में चलना स्वीकार कीजिए। राजऋषि, आप जीवन मुक्त तो हैं ही, अतः देवलोक में पधारकर आप अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करें। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। साधो, आपके समान जो संत महात्मा हैं, वे न तो प्राप्त हुई लक्ष्मी का तिरस्कार द्वारा अपमान करते हैं और न अप्राप्त की कामना ही करते हैं। महात्मन, जैसे भगवान नारायण के शुभ आगमन से त्रिलोकी पवित्र हो जाती है, वैसे ही आप बिना किसी विघ्न बाधा के स्वर्ग पधारें और वहाँ सुखपूर्वक विहार करें, जिससे वह स्वर्ग पवित्र हो जाए। शिखिध्वज बोले, देवेंद्र, मैं तो सभी देशों को स्वर्ग सा ही मानता हूँ, क्योंकि मैं जिस परमात्मा को स्वर्ग मानता हूँ उसकी सत्ता सदा सर्वत्र वर्तमान है। अतः मेरे लिए कहीं पर भी एक देशी स्वर्ग नहीं है। प्रभो, मैं सभी जगह संतुष्ट रहता हूँ और सभी स्थानों में विचरण करता हूँ। मेरे मन में किसी प्रकार की इच्छा तो है नहीं, अतः मैं सर्वत्र आनंद से परिपूर्ण रहता हूँ। इंद्र, इन्हीं सब कारणों से एक स्थान में स्थित रहने वाले किसी ऐसे एक देशी स्वर्ग में जाने की तो मैं इच्छा ही नहीं करता, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूँगा। इंद्र ने कहा, साधु शिरोमणे, जिन्हें ज्ञातत्व वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो गया है तथा जिनकी बुद्धि परिपूर्ण हो गई है, उनके लिए भोगों का उपभोग करना और न करना बराबर है। अतः आपके लिए उपभोगों का सेवन करना उचित है। देवराज, इंद्र के यूँ कहने पर भी जब राजा मौन ही रहे, तब इंद्र ने पुनः कहा, राजन, अब आपकी ऐसी ही धारणा है, तब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। यूँ कहकर, राजन, आपका कल्याण हो, यह आशीर्वाद देते हुए इंद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवराज के अदृश्य होते ही उनके साथ का देव समूह भी क्षण भर में अदृश्य हो गया। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।